अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ साथियों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। संध्या मिश्रा एंड 402 अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली जो रिट है, उसमें जो मेन दावा है उसमें और क्या क्या लिखा गया था, बाकी उसको लेकर के आपके पास हाजिर हैं। और इसके बाद में जो हमारा दावा है, इसका जवाब भारत सरकार ने क्या दिया था, उस पर आपसे बात करेंगे। तो जो रह गया इस दावे में, उन पॉइंट्स को मैं एक बार आपके पास रख रहा हूँ। 25 पे है, पॉइंट नंबर 25, दैट द रिस्पॉन्डेंट अथॉरिटीज आर नॉट परफॉर्मिंग देयर स्टेचुअरी ड्यूटीज बाय विच द राइट ऑफ द पिटिशनर टू गेट ऑनरेरियम आर बीइंग सीरियसली अफेक्टेड। यानी जो अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो प्रशासन के लोग जो हमको मानदेय हमारा नहीं दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जो टीचर्स हैं उनको ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है और उनका जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत प्रभावित है। दैट इट इज़ settled law that an employee cannot be allowed to suffer because of inaction on the part of employee for no fault of the employee। ये एक कानून है कि किसी भी कर्मचारी को दुख में सफ़र मतलब कष्ट में नहीं डाला जाएगा अगर उसने किसी तरह की कोई गलती नहीं की है। The employee is definitely entitled to get a payment as per the service conditions on due dates or within reasonable time as the employee had the payment received within the time। जो कर्मचारी है उनको निश्चित रूप से सही समय पे पैसा मानदेय मिलने की ज़रूरत है, जो कि उनके कंडीशन में लिखा हुआ हो कि उनको कम ऑनरेरियम का पेमेंट होगा। Could have utilized the same for various purposes, but due to the inaction of the opposite party, the basis honorarium of the petitioners has not been paid for the session 2017-2018 onward। लेकिन जो अपोजिट पार्टी थी उसके इनेक्शन की वजह से, यानी निष्क्रिय होने की वजह से, जो पिटिशनर हैं, जो वादी हैं, उनको 2017-18 के बाद मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया। दैट नॉन पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू द पिटिशनर्स बाय द रिस्पॉन्डेंट इज इट वायलेशन ऑफ राइट ऑफ लाइफ enshrined under Article 21 and to right to property which is recognized by Article 300A of the Constitution of India। वादियों को मानदेय भुगतान न करना प्रतिवादियों के लिए उनके जीवन के कानून का उल्लंघन, जो कि आर्टिकल 21 में अधिकार दिया गया है और कानून के आर्टिकल 300A में जिसका जिक्र किया गया है। दैट ड्यू टू dereliction in duties of the part of the respondent authority, the basic honorarium to the petitioner had not been paid for 5 years, whereas the petitioner are hopeful to be paid by the respondent to them within reasonable period half time। 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है पिटिशनर्स को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि जो वादी हैं उनको भरोसा है कि एक निश्चित समय के बाद कोर्ट के डायरेक्शन पे उनके मानदेय का संपूर्ण भुगतान होगा। दे आर कंटिन्यूसली टीचिंग इन द रेस्पेक्टिव मदरसा बट द रिस्पॉन्डेंट आर सिटिंग टाइट ओवर द मैटर एंड इन सच सिचुएशन द पिटिशनर हैव लेफ्ट नो ऑप्शन बट टू कम अप टू द शेल्टर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट टू डायल्यूट देयर ग्रीवेंस एंड टू प्रोटेक्ट देयर राइट। चूँकि
वादी मदरसों में लगातार पढ़ा रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है वो इतना टाइट है इस मैटर पे कि मदरसा टीचर्स की कोई बात सुन नहीं रहा है। इसलिए वादी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय माननीय न्यायालय के आने के लिए, माननीय न्यायालय के उसमें शरण में आने के। इसलिए जो वादी है मदरसा टीचर्स है वो माननीय न्यायालय की शरण में आए। दैट इन 29 पॉइंट है दैट इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस it is expedient in the interest of the justice that this honorable court may graciously be pleased to issue an interim mandamus directing to the respondent to ensure the payment of the honorarium 2017-18 onward, the continue the honorarium month by month within some stipulated period to meet the ends of the justice during the pendency of the writ petition before this honorable court. हमने माननीय न्यायालय से मांग किया कि इन कंडीशंस में न्याय देते हुए एक आदेश पारित किया जाए जिसमें मदरसा टीचर्स का 2017-18 उसके बाद के मानदेय का भुगतान किया जाए और उसके बाद में कंटिन्यू उनके मानदेय का भुगतान हो जब तक कि ये आदेश पूरा ना हो जाए। दैट द पिटिशनर हैव नो अदर अल्टरनेटिव एंड efficacious remedy except to invoke in direct jurisdiction of the Honorable Court under Article 226 of the Constitution of India inter alia on the following amongst other grounds. मदरसा टीचर्स के पास यही एक अल्टरनेटिव है कि वो भारत सरकार माननीय न्यायालय के आर्टिकल 226 के अंतर्गत न्याय की गुहार लगाएं और हमारे द्वारा इसी आर्टिकल के अंतर्गत न्याय की गुहार लगाई गई है। अब आते हैं इसमें ग्राउंड्स क्या हैं। ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड ए है because due to non-payment of full honorarium to the petitioner, they are suffering a lot of their family are also dependent upon them and they are suffering from financial crisis. चूँकि मानदेय के भुगतान न होने की वजह से मदरसा टीचर और उनके परिवार बहुत ही आर्थिक और सामाजिक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बी है because the petitioner are performing their duties as teacher regularly, sincerely and diligently to achieve the objective of the scheme of the Government of India, namely SPQM and SPEM. चूँकि मदरसा टीचर निरंतर मदरसों में काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं, इसलिए उनको मानदेय का भुगतान होना जरूरी है। सी पॉइंट है because the petitioners are entitled to be paid the honorarium in lieu of their regular teaching. The state government is also accepting the claim of the petitioner for providing the honorarium, but neither the central government nor the state government is releasing the budget to provoke the honorarium to the petitioners. चूँकि मदरसा टीचर निरंतर मदरसों में पढ़ा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट इस क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है मदरसा टीचर्स के कि उनके मानदेय बकाया है, लेकिन ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बजट आवंटित करती है कि मदरसा टीचर्स का मानदेय का भुगतान हो सके। साथियों, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसे अब यही खत्म करते हैं। जो बचा खुचा है वो कल बता देंगे। इसके बाद में इस रेट का जो मेन दावा है वो पूरी चीज़ खत्म हो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद में जो भारत सरकार ने इस पर जवाब दावा लगाया था उस पर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। आप उसको भी समझिए कि दावा और जवाब दावा में क्या है, कितनी मेहनत हम लोगों ने किया है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।